हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का चैप्टर 14 मुगल कालीन संस्कृति एवं समाज के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग आज देखेंगे और इनको जानेंगे। और ये आने वाले आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। और जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो शुरू करते हैं आज का पहला सेशन, आज का पहला क्वेश्चन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुगल काल में सुन्नी और शिया मतों में किसका प्रभाव अधिक था। ऑप्शन है बाबर का, औरंगजेब का, अकबर का या शाहजहां का। तो सुन्नी और शिया में सबसे ज़्यादा प्रभाव औरंगजेब का ही था। औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब सुन्नी विचारधारा का था, ठीक है, सुन्नी विचारधारा का था। और उसने इस्लामी शरीयत को भी लागू किया था और इसी कारण सुन्नी का प्रभाव अधिक रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जगह ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है मुगल चित्रकला किस सम्राट के समय अपने चरम पर पहुंची। ऑप्शन है बाबर के समय, अकबर के समय, जहांगीर के समय या शाहजहां के समय। तो मुगल चित्रकला में जो एक सम्राट था मुगल काल में, जहांगीर था। जहांगीर के समय प्रकृति और चित्रकला उस समय चरम पर पहुंची, क्योंकि जहांगीर को प्रकृति और चित्रकला से बहुत ही लगाव था। और उसने अनेक चित्रकला भी बनवाया था और साथ ही साथ प्रकृति में उसने शालीमार बाग और निषाद बाग भी उसी ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जगह ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुगल समाज में जिम्मी शब्द किसके लिए प्रयोग होता था। ऑप्शन है सैनिकों के लिए, किसानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए या व्यापारियों के लिए। तो जिम्मी शब्द गैर मुस्लिमों के लिए प्रयोग किया जाता था, जिनसे जजिया कर लिया जाता था, जजिया कर लिया जाता था। और गैर मुस्लिम यानी कि मुस्लिम को छोड़कर जितने भी धर्म, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के लोग थे उन्हीं को जिम्मी कहा जाता, उन्हीं से जजिया कर वसूला जाता था। तो इन्हीं को जिम्मी कहा जाता था, गैर मुस्लिमों को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, गैर मुस्लिमों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुगल महलों में दीवाने खास का उपयोग किसके लिए होता था। ऑप्शन है सैनिक सभा के लिए या आम जनता की सुनवाई के लिए, विशेष अतिथियों व मंत्रियों की बैठक के लिए या धार्मिक चर्चा के लिए। तो दीवाने खास वह स्थान था जहाँ पर सम्राट विशेष अतिथियों व मंत्रियों के साथ मिलता था और बैठक करता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, विशेष अतिथियों व मंत्रियों की बैठक के लिए दीवाने खास का उपयोग किया जाता था। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में जरी, कढ़ाई और जरीदार कपड़ों के उद्योग का विकास किसके समय अधिक हुआ। ऑप्शन है बाबर के समय, अकबर के समय, शाहजहां के समय या औरंगजेब के समय। तो मुगल काल में जरी, कढ़ाई और जरीदार कपड़ों का विकास सबसे ज़्यादा शाहजहां के समय हुआ था। और शाहजहां के समय ही वस्त्र उद्योग और शिल्पकला सबसे ज़्यादा चरम पे थी। वस्त्र उद्योग और शिल्प कला सबसे ज़्यादा चरम पे थी और उसी टाइम सबसे ज़्यादा ये सब काम किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है मुगल समाज में सबसे बड़ी जनसंख्या किस वर्ग की थी। ऑप्शन है सैनिक की, कुलीन वर्ग की, किसान की या पुजारी की। तो मुगल काल में सबसे बड़ी जनसंख्या किसानों की थी, क्योंकि भारत शुरू से ही कृषि प्रधान रहा है, देश रहा है। और किसानों की वजह से ही शुरू से अर्थव्यवस्था भारत की चलती आ रही है। तो और इनकी अर्थव्यवस्था भी किसानों पर ही निर्भर थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों की सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या मुगल काल में भी थी, ठीक है। और आज भी यही प्रासंगिक है और आज के समय में भी किसानों की ही सबसे बड़ी जनसंख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में रकाबी खाना किससे संबंधित था। ऑप्शन है पशुपालन से, संगीत से या भोजन पकाना से या हथियार निर्माण से। तो मुगल काल में रकाबी खाना
राजकीय रसोई घर, ये रसोईदार को बोला जाता था और इसका संबंध था भोजन पकाने से। तो जो राजकीय रसोइया होता था, राजकीय रसोइया को ही रकाबी खाना बोला जाता था, ठीक है। और इसका काम क्या था? खाना पकाना, भोजन पकाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भोजन पकाना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मीर बख्शी का कार्य क्या था? ऑप्शन है न्याय देना, सैनिकों की नियुक्ति करना, या भूमि का निर्धारण करना, या धर्म नीति बनाना। तो मीर बख्शी सेना का प्रमुख होता था। ये क्या होता था? सेना का प्रमुख होता था मुगल काल में, ठीक है। इसका काम था सैनिकों की नियुक्ति करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला में किस तत्व का विशेष उपयोग होता था? ऑप्शन है विशाल गुंबद का, या पत्थर की चूना पेंटिंग का, या कांच की सजावट का, या लकड़ी के निर्माण का। तो मुगल वास्तुकला में सबसे ज़्यादा निर्माण विशाल गुंबद का ही होता था, और विशाल गुंबद में संगमरमर और साथ ही साथ मेहराबों का ज़्यादा ही काम किया जाता था, ठीक है, मेहराबों का भी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, विशाल गुंबद। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में खान पान पर किस संस्कृति का विशेष प्रभाव था? ऑप्शन है यूरोपियों का, तुर्क मंगोलों का, या द्रविड़ का, या तिब्बती का। तो मुगल काल में खान पान का तुर्क मंगोलों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, क्योंकि तुर्क मंगोल ही कबाब, पुलाव, नान आदि सब लेकर आए थे, ठीक है। नान, पुलाव ये सब लेकर आए थे तुर्क मंगोल ही, तो इसका ही प्रभाव सबसे ज़्यादा था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, तुर्क मंगोल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में इमामबाड़ा मुख्यतः किस धर्म से जुड़ा था? ऑप्शन है हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, या शिया मुस्लिम से, या बौद्ध मुस्लिम से, बौद्ध धर्म से। तो मुगल काल में इमामबाड़ा शिया मुसलमानों का धार्मिक स्थल था। क्या था? इनका शिया मुसलमानों का धार्मिक स्थल था, ठीक है। और मुहर्रम के मौके पर सभाएं होती थी, सभाएं होती थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, शिया मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा प्रभाव इमामबाड़ा में था और इसी का इनसे जुड़ाव था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में तरहाई शब्द किससे संबंधित था? ऑप्शन है संगीत से, चित्रकला से, सैनिक प्रशिक्षण से, या कर व्यवस्था से। तो चित्रकला एक जो तरहाई था एक प्रकार का चित्रकला था, जिसमें चेहरे के साइड प्रोफाइल को माने कि ऐसे साइड प्रोफाइल साइड से दर्शाया जाता था तरहाई में, ठीक है। तरहाई में कि साइड से कैसे दिखता है मनुष्य या कोई भी या जीव जंतु जानवर, उसी को दर्शाया जाता था। तो यह चित्रकला का एक प्रसिद्ध चित्रकला से संबंधित था, विशेष प्रकार का चित्र था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मसनद का अर्थ क्या होता था? ऑप्शन है राजस्व अधिकारी, सिंहासन, या सैनिक पद, या कर संग्रह। तो मसनद का अर्थ ही होता था सिंहासन, ठीक है, सिंहासन। और सिंहासन जिसपे सम्राट उस पर बैठता था और उस पर अपनी सभाएं करता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सिंहासन। मसनद को बेसिकली सिंहासन ही कहते थे, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मुगलों के समय में किरदार किसे कहा जाता था? ऑप्शन है सैनिकों को, या कर वसूलने वाले अधिकारी को, या जज को, या व्यापारी को। तो किरदार का काम स्थानीय स्तर पर कर वसूलने का ही होता था, तो कर वसूलने वाले अधिकारी को ही किरदार कहते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला में किस विषय पर सबसे अधिक चित्र बनाए गए? ऑप्शन है धार्मिक युद्ध पर, या प्रकृति एवं पंछी पर, या प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ पर, या तिब्बती संस्कृति पर। तो मुगल चित्रकला में सबसे ज़्यादा प्रकृति एवं पक्षी पर चित्र बनाए गए, अधिक चित्र बनाए गए। और ये किसके शासनकाल में बनाए गए थे सबसे ज़्यादा? तो जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा चित्रकला बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति एवं पंछी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मीर सामन का अर्थ क्या कार्य था?
ऑप्शन है दरबार का प्रबंध करना, या सैन्य संचालन करना, या न्याय व्यवस्था करना, या कर निर्धारण करना। तो मीर सामन का कार्य दरबार का प्रबंधन करना था, और मीर सामन ही शाही घरानों और महलों और दरबारों की भी देख रेख करता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरबार का प्रबंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मुअज्जिन की भूमिका को विशेष महत्व दिया था? ऑप्शन है अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, या जहांगीर ने। तो औरंगजेब जो था मुअज्जिन की भूमिका को विशेष महत्व दिया था, और उसने मस्जिदों में अजान देने वाले मुअज्जिन को ही, मतलब कि मुअज्जिन कौन होते थे? तो मुअज्जिन जो मस्जिदों में अजान देते थे, उन्हीं को मुअज्जिन कहा जाता था। ठीक है, तो यह औरंगजेब के शासनकाल में बहुत ज़्यादा विशेष महत्व दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जगह ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में करे खराज किस प्रकार का कर था? ऑप्शन है धार्मिक कर, कृषि कर, व्यापार कर, या आयकर। तो करे खराज एक प्रकार का कृषि कर था। ठीक है, और यह भूमि की उपज पर खराज पर कर लिया जाता था मुगल काल में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कृषि कर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मुगल समाज में उलेमा किसे कहा जाता था? ऑप्शन है सैनिकों को, व्यापारियों को, धर्मगुरुओं को, या कवियों को। तो उलेमा इस्लामी धर्मगुरु होते थे या विद्वान होते थे, तो उलेमा धर्मगुरुओं को कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, धर्मगुरु। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में शाही नहर प्रणाली का विकास किसने किया था? ऑप्शन है बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, या औरंगजेब ने। तो शाही नहर प्रणाली का विकास शाहजहां के समय सबसे ज़्यादा हुआ था, और शाहजहां ने ही जल प्रबंधन और नहर निर्माण का कार्य शुरू किया था और बनवाया भी जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और हमारा कक्षा 7 का हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होती है। अब हम लोग अगले सेशन से कक्षा 8 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।